हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम स्टैंडर्ड 6 2023 के लिए हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें हमने सेकंड लेसन स्टार्ट किया था, दैट इज 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। तो इसके ऊपर मैंने जो पहले एक बेसिक वीडियो बना है जिसमें होल नंबर्स की जानकारी है और उसके जो 4 बेसिक ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ये उनकी जो लॉज है वो भी हमने लास्ट वीडियो में देखे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम देखने वाले हैं एंट्रेंस कॉर्नर, मतलब इसके पहले के वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन सीखी है उसी के बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है जो इसके पहले जेएलवी के एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन -1 इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 100 टाइम्स द प्रोडक्ट इज। अब देखो दो तरह की बातें हैं, एक होती है पॉजिटिव नंबर और दूसरी होती है नेगेटिव नंबर। अगर +1 यानी पॉजिटिव नंबर, +1 को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है, कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो आंसर +1 ही आएगा। लेकिन अगर आप -1 को मल्टीप्लाई करते हो, -1 इंटू -1 इंटू -1, अगर इसको मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो इसका जो आंसर है वो आएगा -1। ठीक है, यानी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर -1 को आप मल्टीप्लाई करोगे, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स यानी 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 9 टाइम्स, 11 टाइम्स, ठीक है, 13, 15, 17, 19, 21 एंड सो ऑन। अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर -1 को आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर निगेटिव ही आएगा। लेकिन अगर आप -1 को इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, मतलब 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 8 टाइम्स, 10 टाइम, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड सो ऑन। तो अगर आप उसको इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर आएगा पॉजिटिव। इसका रीजन क्या है, देखो -1 मल्टीप्लाई -1 का प्रोडक्ट मैंने 2 बार किया तो यहाँ क्या होता है, माइनस इंटू माइनस होता है, तो माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, और 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि -1 को अगर आप इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर आता है पॉजिटिव, और -1 को अगर आप ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर आता है नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोला है कि -1 को हम 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर यानी +1 आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, अ स्टोर सेल्स अ पैकेट ऑफ 5 एप्पल्स इन ₹25। अब एप्पल्स मतलब 5 एप्पल्स का एक पैकेट बनाया है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक पैकेट हो गया 5 एप्पल्स का, इसमें 5 एप्पल्स है, 1 2 3 4 5 एप्पल्स है, तो ये 5 एप्पल्स के पैकेट की कीमत है ₹25 एंड अ सिंगल एप्पल इन ₹6। और एक अगर सिंगल एप्पल बेच रहे हो तो वो जाता है ₹6 में, मतलब पैकेट के बाहर खुले में अगर बेच रहे तो। If a lady purchased 27 apples, how much money will she pay? अब एक लेडी ने 27 एप्पल्स परचेज किए। अब लेडीज लोग तो वैसे ही परचेस करने में होशियार रहती है, तो क्या वो सिंगल सिंगल एप्पल परचेस करेगी या पैकेट लेंगी? ठीक है, तो वो पैकेट लेंगी, है ना, क्योंकि उसमें उसके पैसे बच रहे हैं। अब देखो 5 एप्पल्स का पैकेट ₹25 में है, मतलब एक एप्पल ₹5 में पड़ गया, है ना, और सिंगल एप्पल अगर लेते हैं तो ₹26 का होता है, तो ये ₹1 का डिफरेंस उसके समझ में आ जाएगा लेडीज के। तो वो क्या करेंगे, उसको तो 27 एप्पल्स परचेस करने हैं, तो वो क्या करेगी, 27 एप्पल्स में कितने पैकेट बैठते हैं वो देखेगी। तो उसके लिए वो क्या करेगी, 27 को 5 से डिवाइड करेगी, तो 5 5 जा 20 से 5 5 जा 25, रिमेन रह गए 2। तो वो 5 पैकेट लेगी और 2 एप्पल्स खुले में लेगी, तो वन पैकेट की कीमत कितनी है, ₹25, है ना, तो 5 पैकेट की कीमत कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 25 हो जाएगी, दैट इज हो गया ₹125। अब उसको और 2 एप्पल परचेस करने हैं तो वो खुले में से लेगी, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय एक एप्पल की कीमत ₹6 है, तो 2 मल्टीप्लाई 6 यानी हो गया 12। अब इसकी एडिशन करो 731, तो उसको वो जो एप्पल्स है वो कितने रुपीज में पड़ गए, वो पड़ गए उसको ₹137 में। सो विच ऑप्शन, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ककू गॉट 7 मार्क्स लेस देन बख्शी व्हाइल रमन गॉट 3 मार्क्स मोर देन ककू। अब इसका पहले मीनिंग समझ लो, ककू को कितने मार्क्स मिले, 7 मार्क्स कम मिले, कितने से, बख्शी से।
यानी बख्शी को जितने मार्क्स मिले उससे 7 मार्क्स कम किसको मिले हैं, ककू को, है ना। मतलब बख्शी को 7 मार्क्स ज्यादा मिल गए, ये भी मीनिंग हो गया उसका। ठीक है, ककू को बख्शी से 7 मार्क्स कम मिलना मतलब बख्शी को ककू से 7 मार्क्स ज्यादा मिलना। यानी क्या हो गया, बख्शी के मार्क्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ककू के मार्क्स में 7 ऐड कर दो। ठीक है, ये मीनिंग हो गया उसका। सेकंड देखो क्या बोला है, व्हाइल रमन गॉट 3 मार्क्स मोर देन ककू। अब रमन को कितने मार्क्स मिले हैं, ककू से 3 मार्क्स ज्यादा मिले हैं रमन को। मतलब ककू के मार्क्स में अगर 3 जोड़ दो तो रमन के मार्क्स हो जाते हैं, यानी ककू के मार्क्स प्लस 3, तो ये रमन के मार्क्स हो गए। आगे देखो क्या बोला है, इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल 3 इज 76। अब तीनों को मिलाकर कितने हो गए बोलते हैं, 76। यानी बख्शी के मार्क्स प्लस रमन के मार्क्स प्लस ककू के मार्क्स इज इक्वल टू कितने हो गए, 76 मिल गए। अब बख्शी को कितने मिले, ककू के मार्क्स प्लस 7, है ना। तो बख्शी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ककू के मार्क्स प्लस 7 लिखेंगे, प्लस रमन के लिए क्या कितने हैं, रमन के मार्क्स ककू के मार्क्स प्लस 3, यानी ककू के मार्क्स प्लस 3 और फिर ये ककू के मार्क्स एज इट इज और टोटल हो गए ये 76। अब यहाँ पर देखो 7 और 3 की एडिशन करो तो 10 हो गई। अब देखो एक के है, दूसरा के है, तीसरा के है, एक के प्लस 1k प्लस 1k प्लस 1k प्लस 1k यानी कितने के हो गए, 3k। सो वी विल राइट हियर 3k प्लस 7 प्लस 3 10 हो गए, तो ये हो गया 76, है ना। अब क्या करो आप कि ककू के 3 टाइम्स मार्क्स में अगर 10 मार्क्स मिला दो तो 76 होता है, ये इसका मीनिंग हुआ। तो इसके ककू के मार्क्स फाइंड करने के लिए आप क्या करो, ये 76 में से 10 को माइनस कर लो। सो यू विल गेट हियर 3k इज इक्वल टू 76 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 66। ठीक है, अब देखो ऐसी कौन सी नंबर है जिसका 3 टाइम्स 66 होता है, तो वो 22 है ना। 22 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 66 आता है, यानी k की जगह कौन सी नंबर होनी चाहिए, 22। इसलिए हम क्या लिखेंगे, k इज इक्वल टू 22, यानी ककू को कितने मार्क्स मिल गए, 22 मार्क्स मिल गए। अब हम बख्शी के मार्क्स फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय रमन, तो हमें रमन के पूछे तो हम सिर्फ रमन के मार्क्स फाइंड करेंगे। अब देखो ककू के मार्क्स 22 है प्लस ये 3, तो आंसर आ गया 25। इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। इसमें आपको अगर बख्शी के मार्क्स पूछ रहे थे तो ककू के मार्क्स 22 प्लस 7 29 हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, जैसे एक्स की मेथड है, लेकिन वो मेथड आपको अभी स्टैंडर्ड 5 में अभी आपने सीखी नहीं होगी, वो स्टैंडर्ड 6 में आती है, इसलिए मैंने ये आपको मेथड नहीं बताई। आप इस तरह से सोच के इसको सॉल्व कर सकते हो। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। राम गॉट 8 मार्क्स मोर देन श्याम। तो राम को श्याम से 8 मार्क्स ज्यादा मिले हैं। मान लो कि राम को अगर 12 मार्क्स मिले हैं, ठीक है, तो श्याम को कितने मिलेंगे, राम को 8 मार्क्स श्याम से ज्यादा मिले, यानी श्याम को 8 मार्क्स कम मिले, है ना। तो 12 में से अगर 8 माइनस करो तो 4, तो ये हो गए राम के मार्क्स, ये हो गए श्याम के मार्क्स, है ना। अब इसका दूसरा मीनिंग कैसा होता है कि राम के मार्क्स कितने हो गए, अगर आप श्याम के मार्क्स में 8 मार्क्स मिला दो तो आपको मिल जाते हैं राम के मार्क्स। ठीक है, यानी राम के मार्क्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, श्याम के मार्क्स। ठीक है, अब उसमें जोड़ दो 8। राम को श्याम से 8 मार्क्स ज्यादा मिले, यानी श्याम के मार्क्स में अगर 8 जोड़ दो तो हो जाते हैं राम के मार्क्स। ये हो गया उसका मीनिंग। आगे देखो, अनिल गॉट 4 मार्क्स मोर देन राम। अब अनिल को कितने मार्क्स मिले, राम से 4 मार्क्स ज्यादा मिले, यानी अनिल के मार्क्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, राम के मार्क्स में अगर 4 मार्क्स जोड़ दो तो हो जाते हैं अनिल के मार्क्स। अब आगे देखो क्या कहा है, इफ ऑल 3 ऑफ देम गॉट 128 मार्क्स, यानी तीनों के मिलाकर, यानी राम प्लस श्याम प्लस अनिल, तीनों के मार्क्स अगर आप जोड़ दो तो आपको कितने मार्क्स मिल जाते हैं, तीनों के मार्क्स हो जाते हैं 128। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, राम के मार्क्स कितने रहेंगे, राम्स मार्क्स वुड बी, तो इसमें से राम के मार्क्स कितने हैं ये हमें पूछा है। अब देखो ये जो इक्वेशन बन गया, इक्वल टू साइन होता है मतलब इक्वेशन होता है। अब इस इक्वेशन में हमें ये तीनों की जगह एक ही नाम चाहिए,
वो कैसे, यहाँ से हम ले सकते हैं। तो राम की जगह यहाँ पे राम की जगह हम ये लिख सकते हैं श्याम प्लस 8 और ये श्याम हो गया। लेकिन अनिल की जगह भी हमें फिर श्याम ही चाहिए। तो अनिल के मार्क्स कितने हैं, राम के मार्क्स +4 और राम के मार्क्स कितने हैं, श्याम के मार्क्स +8। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि अनिल के मार्क्स इक्वल टू, अनिल के मार्क्स है राम +4 और राम के मार्क्स कितने हैं, श्याम के मार्क्स में 8 मिला दो तो अनिल के मार्क्स कितने हो जाएंगे, श्याम के मार्क्स +8। ठीक है, ये हो गए राम के, तो राम की जगह इतना लिखेंगे और फिर बचा हुआ +4। ये हो जाएगा अनिल के मार्क्स यानी श्याम के मार्क्स +12। ये हो गया है ना। अब देखो यहाँ पे अनिल की जगह हम ये लिखेंगे, श्याम की जगह श्यामी लिखेंगे और राम की जगह श्याम के मार्क्स +8 लिखेंगे। तो राम के लिए मैं R लेता हूँ, तो श्याम के लिए मैं S लेता हूँ। तो S यानी S +8 हो गए, राम के मार्क्स क्या हो गए, श्याम के मार्क्स +8 यानी S +8। फिर श्याम के लिए फिर S लिया और अनिल के लिए क्या लेंगे, R लेंगे। अनिल के मार्क्स है राम +8 और राम के लिए है R, तो R +4 हो गया = हो गया 128। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक S ठीक है, और यहाँ पे भी हमें S चाहिए। तो S के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे अनिल की जगह श्याम +12 यानी S +12। ये हो गया S। तो एक S और एक S, तो 3S हो गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3S प्लस, यहाँ पे देखो 8 + 12 कितना हो गया, 20 = हो गया 128। अब श्याम के मार्क्स का 3 टाइम्स करो और उसमें 20 मिला दो तो 128 होता है। ये उसका मीनिंग हो गया। अब अगर हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम 128 में से 20 को माइनस करेंगे। तो हमें 3 टाइम्स ऑफ श्याम के मार्क्स = 128 में से 20 को माइनस कर दो तो आपको मिलेंगे 108। अब 3S मतलब 3 × S = 108 हो गया। अब कौन सी नंबर ऐसी है जिसका 3 टाइम्स करो तो 108 आता है, या फिर कौन से नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 से 108 को डिवाइड करते हैं। तो 108 डिवाइडेड बाय 3 करो, 3 3 9 रिमेन 1 8 3 6 18 0। तो आंसर आ गया 36। यानी जो श्याम के मार्क्स है वो हो जाएंगे 36। हमें किसके पूछे थे, राम के। अब राम के मार्क्स क्या है, श्याम के मार्क्स +8 है और श्याम के मार्क्स कितने हैं, 36। तो 36 में 8 को ऐड कर दो, आंसर आ गया 44। तो राम के मार्क्स = 36 + 8 दैट इज = 44। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। अब आप इसको एक्स की मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन वो मेथड आपका अभी है नहीं, तो इसलिए मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। राजेश वेट इज 5 kg लेस देन राम्स वेट। यानी राजेश का वेट राम के वेट से 5 kg लेस है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ उल्टा, कि राम का वेट राजेश के वेट से 5 kg ज्यादा है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, राजेश का वेट = 5 kg लेस देन राम्स वेट। यानी राम के वेट में से 5 kg अगर घटा दो तो आपको मिलता है राजेश का वेट, यानी राम का वेट -5 kg हो गया। ठीक है, आगे देखो, नेहाज वेट इज 3 kg मोर देन राम्स वेट। अब नेहा का वेट राम के वेट से 3 kg मोर है, यानी राम के वेट में अगर 3 kg ऐड कर दो तो नेहा का वेट बन जाता है। तो नेहा का वेट = क्या हो गया, राम का वेट +3 kg हो गया। ठीक है, या फिर यहाँ पे 3 लिखो। ओके, आगे देखो क्या बोला है, इफ वेट ऑफ 3 इज 103 kg। यानी तीनों का वेट मिला दो, तीनों का किसका, नेहा, राजेश प्लस नेहा प्लस राम, तीनों का अगर वेट ऐड कर दो तो कितना वेट हो जाता है, 103 kg हो जाता है। ओके, तो हमें पूछा है कि वेट ऑफ राम कितना रहेगा। अब यहाँ पे देखो, राजेश की जगह हम लिख सकते हैं राम -5, नेहा की जगह हम लिख सकते हैं राम +3। तो सब जो इक्वेशन है वो राम के नाम से ही पूरा बनेगा। तो कैसे होगा, फिर यहाँ पे राजेश की जगह लिखो राम -5, ठीक है, प्लस नेहा की जगह लिखो राम +3 और प्लस ये राम एज इट इज लिखो = 103 हो गया।
ठीक है। और यहाँ पे देखो -5 है और यहाँ +3 है, तो इसका आंसर आ जाता है -2। इसमें क्या होता है, ये इंटीजर्स का है। कैसे करेंगे अब इसको, एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, तो ऐसे में क्या करते हैं, जो बड़ी नंबर है उसका साइन दे देते हैं। जैसे 5 और 3, इन दोनों में बड़ा कौन है, 5 का साइन कौन सा है, माइनस, और फिर बड़ी नंबर में से छोटी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 - 3 करते हैं, आंसर आ जाता है इसका -2 आ जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे, एक बार राम है, यहाँ एक बार राम है, यहाँ एक बार राम है, तो 3 बार राम हो गया, यानी 3 राम हो गया, -2 हो गया, = 103 आ गया। अब देखो राम को, अगर राम के वेट को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और उसमें से 2 को माइनस कर दो तो 103 आता है। तो आप क्या करो, यहाँ पे राम का वेट का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, ये 103 में 2 को ऐड कर दो, तो 3 टाइम्स राम का वेट = 103 + 2, दैट इज इक्वल टू हो गया 105। अब ऐसी कौन सी नंबर है जिसका 3 टाइम्स करने के बाद 105 आता है, यानी 3 मल्टीप्लाई कितना = 105 हो जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम 3 से 105 को डिवाइड करते हैं। तो 105 लो, उसको 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, रिमेन 1, 5 3 5 जा 15, तो आंसर आ गया 35। यानी राम का जो वेट है वो कितना हो गया, वो हो गया 35। सो विच ऑप्शन, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अब इसको आप एक्स के मेथड से भी कर सकते हो। चलो मैं एक बार एक्स की मेथड भी आपको बताता हूँ। अब इसी एग्जांपल को एक्स के मेथड से कैसे करना, देखो राजेश वेट इज 5 kg लेस देन राम, तो राजेश की वेट की जो कंपैरिजन है वो राम के वेट से किए, ठीक है। राजेश का वेट राम के वेट से 5 kg कम है, लेकिन राम का वेट कितना हमें पता है क्या, नहीं है। तो हम क्या करते हैं, लेट वेट ऑफ राम = हम लिखेंगे x kg। अब जो नंबर हमें पता नहीं होती उसके लिए हम अननोन नंबर लेते हैं, और वो अननोन नंबर होती है a से लेकर z तक के कोई भी वेरिएबल लो स्मॉल लेटर्स के। तो यहाँ पे मैंने x लिया, तो राम का वेट ऑफ राम हो गया x kg, तो इससे हमें राजेश का वेट मिलेगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे वेट ऑफ राजेश लिखेंगे, तो राजेश का वेट कितना हो जाएगा, राम के वेट से 5 kg लेस। अब राम का वेट है x, उससे 5 kg माइनस करो, यानी 5 को माइनस करो, तो इतना आंसर हो गया, इतना वेट हो गया राजेश का। आगे देखो, नेहाज वेट इज 3 kg मोर देन राम्स वेट, यानी वेट ऑफ नेहा कितना हो जाएगा, वेट ऑफ नेहा क्या होगा, अभी राम के वेट से 3 kg ज्यादा, यानी राम का वेट तो x kg है और उसमें 3 kg ऐड कर दो, तो इतना वेट हो गया नेहा का, ठीक है। अब तीनों का वेट मिलाकर कितना होता है, 103, यानी राम का वेट प्लस राजेश का वेट प्लस नेहा का वेट, इनके एडिशन करो। राम का वेट x है प्लस राजेश का वेट है x - 5 प्लस नेहा का वेट है x + 3, तीनों को वेट को ऐड करो तो आंसर आता है 103 kg। अब देखो ये 1x 1x 1x, तो ये हो गया 3x, और इसका आंसर देखो -5 + 3, अभी बताया था मैंने, इसका आंसर आता है -2, यहाँ लिखेंगे -2 = 103 हो गया। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बाकी सबको उधर फेंकना पड़ेगा। तो पहले जो प्लस माइनस में है उसको फिर ट्रांसपोज करना पड़ता है। तो -2 को अगर हम राइट साइड में लेके आते हैं तो ये माइनस का प्लस होता है, अगर प्लस रहता है तो माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो डिवीजन में जाता है, और अगर डिवीजन में होता है तो फिर मल्टीप्लिकेशन में जाता है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 3x = ये 103 है यहाँ पे ना, 103, ये -2 इधर गया तो +2 हो गया, तो ये आ गया 105, ठीक है। अब 3 से 105 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 मल्टीप्लिकेशन में, ट्रांसपोज करोगे तो डिवीजन में जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो x = 105/3 हो गया, 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, रिमेन 1, 3 5 जा 15, तो आंसर आ गया 35। और x क्या है, राम का वेट है, तो राम का वेट हो गया 35 kg। तो इस तरह से आप x की मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। गॉट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन एन एग्जामिनेशन करण गॉट 10 मार्क्स मोर देन भावना, ईशा गॉट 5 मार्क्स लेस देन भावना। इफ ट्रियो यानी तीनों को मिलाकर ट्रियो गेट अ टोटल ऑफ 170, देन व्हाट इज द मार्क्स ऑब्टेन बाय ईशा। अब इसको भी हम पहले x के मेथड से अब कर लेते हैं। क्या कहा है, इन एन एग्जामिनेशन करण गॉट 10 मार्क्स मोर देन भावना, यानी करण को कितने मार्क्स मिले, भावना के जितने मिले उससे ज्यादा 10 मार्क्स मोर मिले।
यानी भावना के मार्क्स में अगर 10 मार्क्स को जोड़ दो तो उतने मार्क्स करण को मिले, यानी करण इज इक्वल टू क्या हो गया, भावना के मार्क्स प्लस 10 मार्क्स, इतने हो गए करण के मार्क्स। आगे क्या बोला है, ईशा गॉट 5 मार्क्स लेस देन भावना। अब ईशा को कितने मार्क्स मिले, जितने मार्क्स भावना को मिले उससे 5 मार्क्स कम, यानी भावना के मार्क्स में से अगर 5 मार्क्स को आप माइनस कर दो तो वो मार्क्स बन जाएंगे ईशा के, ठीक है। यानी भावना के मार्क्स -5, ये बन गए ईशा के मार्क्स। अब इसमें देखो करण के मार्क्स की कंपैरिजन भावना के साथ किए और ईशा के मार्क्स की कंपैरिजन भी भावना के साथ किए, तो हमें सपोज किसको करना पड़ेगा, भावना के मार्क्स को, क्योंकि भावना को कितने मार्क्स मिले हमें पता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, भावना के मार्क्स को सपोज करते हैं। सो राइट हियर लेट भावना गॉट कितने मार्क्स, x मार्क्स। जो अननोन नंबर है, जो हमें पता ही नहीं है, उसके लिए हम सपोज करते हैं एक वेरिएबल को, इसको वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो भावना को मान लेते कि x मार्क्स मिले, तो अब देखो करण को कितने मार्क्स मिलेंगे, देयरफॉर मार्क्स ऑफ करण लिखेंगे, मार्क्स ऑफ करण को कितने मार्क्स मिल गए, भावना के मार्क्स में 10 मार्क्स जोड़ दो, भावना के मार्क्स x है उसमें 10 जोड़ दो, ये मार्क्स हो गए करण के। अब हम फाइंड करेंगे मार्क्स ऑफ ईशा, देयरफॉर मार्क्स ऑफ ईशा को कितने मार्क्स मिले, भावना के मार्क्स में से 5 मार्क्स को माइनस कर दो, भावना को मिले x मार्क्स, तो x में से 5 को माइनस कर दो, ये हो गए ईशा के मार्क्स। अब इन तीनों के मार्क्स मिलाकर कितने हो जाते हैं, ट्रियो यानी तीनों के मार्क्स हो जाते हैं 170, तो तीनों को ऐड करो, देयरफॉर भावना के x मार्क्स, करण के x प्लस 10 मार्क्स और ईशा के x माइनस 5 मार्क्स, तीनों को ऐड किया इज इक्वल टू कितना हो गया 170। सो वी गेट हियर ये 1x, ये 1x और ये 1x, टोटल हो गए 3x, देयरफॉर वी विल राइट हियर 3x। अब यहाँ देखो प्लस 10 माइनस 5, यानी 10 माइनस 5 कितना हो गया 5, यहाँ लिखेंगे प्लस 5 इक्वल टू 170। अब देखो यहाँ पे तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये 5 को RHS में ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। यहाँ प्लस है तो जब वो RHS में जाएगा यानी राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। देखो इक्वल टू साइन के पहले लेफ्ट हैंड साइड होती है, इक्वल टू साइन के बाद राइट हैंड साइड होती है, तो प्लस 5 को RHS में ट्रांसपोज करो तो -5 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे एज इट इज, ये 170 एज इट इज, ये 5 को ट्रांसपोज किया तो माइनस हो गया, तो आंसर आ गया इसका 165। अब देखो यहाँ पे 3x है यानी 3 मल्टीप्लाई x है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हमें 3 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा। 3 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में जब ट्रांसपोज जाएगा तो वो डिवीजन में जाएगा, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे x इक्वल टू 165/3, 3 से डिवाइड करो, 3 5 जा 15 रिमेन 1, 3 5 जा 15, तो आंसर आ गया 55। और x क्या है, तो x है भावना के मार्क्स। हमें किसके मार्क्स फाइंड करने हैं, ईशा के मार्क्स, और ईशा के मार्क्स कितने हैं x माइनस 5 है ना। तो x की जगह हम लिखेंगे 55, तो 55 माइनस 5 करो तो दैट इज इक्वल टू आ गया 50। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7। ये नंबर दिया, अब ये नंबर कौन सी, चलो देखते हैं। 1 के सामने कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इंडियन सिस्टम से कॉमा दो, पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद। अब काउंट करो 1 10 100 100,000 10,000 लाख 10 लाख। ये 10 लाख के नंबर हमें दिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर। मतलब इन दो नंबर की सम से एक नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, वो पता नहीं किसको सब्ट्रैक्ट किया, तो आंसर आता है ये नंबर। अब इसमें क्या मतलब आपके, पहले ये दो नंबर को हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, फिर आगे का देखते हैं। अब ये दो नंबर्स को ऐड करो, 8 9 3 6 4 5, और इसमें ऐड करो ये नंबर। अब इसको इसके नीचे लिखते समय राइट टू लेफ्ट लिखते आना है। पहले लिखेंगे 9, फिर 8, फिर 4, फिर 5, फिर 3, फिर 6। अब इनको ऐड करो, 9 + 5 14 जा 4 कैरी 1, 8 + 4 12 + 1 13 जा 3 कैरी 1, 6 + 4 10 + 1 11 जा 1 कैरी 1, 5 + 3 8 + 1 9, 9 + 3 12 जा 2 कैरी 1, 8 + 6 14 + 1 15। तो इतना आंसर आ गया। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, इन दोनों की जो एडिशन आती है ये वाली, इसमें से यानी 1 5 2 9 1 3 4, इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो हमें मिलता है 10 लाख, ठीक है। कितना मिलता है 10 लाख।
ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन उसी तरह से जैसे 5 में से किसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा। अब इसको हम करने के लिए क्या करते हैं कि 5 में से 2 को माइनस कर देते हैं डायरेक्ट। तो इसी तरह से अब जो हमारी एडिशन आई है ये वाली नंबर, इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 लाख आएगा। तो आप क्या करो, इसी नंबर में से 10 लाख को माइनस कर लो, यानी 1 5 2 9 1 3 4। अब 10 लाख लिखते समय राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, 1 2 3 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 1 जीरो और फिर 1। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, या 4 3 1 9 2 5 0, तो कॉमा पुट करो 3 2, यानी 5,29,134 ये आंसर आया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अ शॉपकीपर चार्जेस ₹10 फॉर एवरी बॉटल ऑफ कोक और ₹240 फॉर एवरी कैरेट ऑफ 30 बॉटल। यानी एक बॉटल की कीमत कितनी है, एक बॉटल की कीमत है 10 रुपीज, ठीक है। लेकिन अगर कैरेट परचेस करते हो, यानी 30 बॉटल्स का मतलब अगर 30 बॉटल्स आप परचेस करते हो तो 30 बॉटल्स की कीमत है 240 रुपीज, ठीक है। अब ये चार्जेस करता है शॉपकीपर। आगे क्या बोला है, इफ वंदना वांट्स टू बाय 185 बॉटल ऑफ कोक व्हाट अमाउंट शी विल हैव टू पे। अब वंदना ने कितने बॉटल्स परचेस करने हैं, वंदना को 185 बॉटल्स वंदना को परचेस करने हैं, तो उसको कितने रुपीस पे करने पड़ेंगे शॉपकीपर को। अब जब वंदना बॉटल्स खरीदी करेगी, परचेस करेगी, तो एक एक बॉटल की कीमत के हिसाब से नहीं करेगी, क्योंकि उसको एक बॉटल के यहाँ 10 रुपए देने पड़ रहे हैं। अब वो हिसाब लगाएगी कि 30 बॉटल के 240 रुपीज है, 1 बॉटल के कितने रुपीज हो गए, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, 1 बॉटल की कीमत पहले फाइंड करेंगे। 1 बॉटल इज इक्वल टू 240 अपॉन 30 हो गया। 30 बॉटल की कीमत 240 रुपीज है, तो वो हिसाब उसने लगाया कि 1 बॉटल कितने रुपीज में आएगी, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 0 0 कैंसिल हो गया, 3 से डिवाइड करो तो 8 आ गया। तो वंदना को एक बॉटल अब मिल रही है 8 रुपीज में, तो वो क्या करेगी, उसको अगर 185 बॉटल परचेस करनी है तो वो पहले सोचेगी कि उसको कितने कैरेट खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगी, 185 को 30 से डिवाइड करेगी, क्योंकि 1 कैरेट में कितने बॉटल आते हैं, 30 बॉटल्स। तो कितने कैरेट हो जाएंगे, तो कैरेट इज इक्वल टू कितने हो गए, 185 बॉटल्स को 30 से डिवाइड करो तो आपको मिलेंगे नंबर ऑफ कैरेट। तो क्या करो, इसको डिवाइड करने के लिए दोनों को 5 से डिवाइड होता है, 5 से 185 को डिवाइड करो, 5 3 जा 15, रिमेन 3, कैरी 5, 35 हो गए, 5 7 जा 35, ठीक है। और यहाँ पे 5 6 जा 30। अब 37 को 6 से डिवाइड करो, तो साइड में डिवाइड करेंगे, 37 डिवाइड बाई 6, 6 6 जा 36, रिमेन 1, यानी कितने कैरेट हो गए, 6 कैरेट एंड 1 बॉटल हो गया। 1 रिमेन रह गया, मतलब 1 बॉटल वो अलग से परचेस करेगी। कौन से हिसाब से, 1 बॉटल अगर अलग खरीद परचेस करनी है तो 10 रुपीज के हिसाब से। तो वो क्या करेगी, अभी 6 कैरेट का पैसा किस हिसाब से देगी, 240 के हिसाब से, क्योंकि 1 कैरेट की कीमत कितनी है, 240 रुपीज है। तो 6 कैरेट की कीमत कितनी हो जाएंगी, तो 185 बॉटल मतलब कितने हो गए, 6 कैरेट और 1 बॉटल हो गए। अब 1 कैरेट की कीमत कितनी है, 1 कैरेट की कीमत यहाँ पे दिया है हमें 240 रुपीज, है ना। तो 240 रुपीज को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 कैरेट की कीमत मिल जाएगी। तो 240 मल्टीप्लाई 6 करो, 6 0 जा 0, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14, तो 1440 रुपीज हो गए 6 कैरेट की कीमत। और 1 बॉटल की कीमत है 10 रुपीज, तो 1440 में 10 को ऐड करो तो आंसर आ गया 1450। अब ये आंसर ऑप्शन इसमें नहीं है, हो सकता है इसमें से कोई ऑप्शन गलत हो, लेकिन करेक्ट आंसर 1450 ही है। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म बाय 7 न्यूमेरल्स एंड लार्जेस्ट नंबर फॉर्म बाय 6 न्यूमेरल्स। यानी हमें डिफरेंस फाइंड करना है किसका, जो 7 न्यूमेरल से जो स्मॉलेस्ट नंबर बनेंगे उसका किसके साथ, लार्जेस्ट नंबर फॉर्म बाय 6 न्यूमेरल। अब न्यूमेरल्स क्या होते हैं, जैसे ये जो न्यूमेरल्स है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है न्यूमेरल्स, ठीक है। तो ये टोटल 10 न्यूमेरल्स है। अब इनमें से 7 न्यूमेरल्स हमें यूज करने हैं। कितने न्यूमेरल्स, 7 न्यूमेरल्स हमें यूज करने हैं और हमें उससे स्मॉलेस्ट नंबर बनानी है। तो पहले 7 न्यूमेरल्स स्मॉलेस्ट नंबर बनाते समय स्मॉलेस्ट न्यूमेरल्स को यूज करेंगे।
तो 0 से कहाँ तक के न्यूमेरल्स 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ तक के न्यूमेरल्स का हम यूज कर सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए। अब आपको पता है कि स्मॉलेस्ट नंबर बनाते समय हम डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं या असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम उसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाते समय। अब इसको स्मॉलेस्ट नंबर में बना मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखते समय यहाँ पे 0 आया है, तो जब 0 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 ये नंबर बनेगी स्मॉलेस्ट नंबर 7 न्यूमेरल से। लेकिन इसमें सिर्फ 6 ही न्यूमेरल हो जाएंगे, क्योंकि 0 हम पहले अगर लेते तो ये 6 डिजिट नंबर बन जाएगी और हमें चाहिए 7 डिजिट। तो इसका मतलब जब भी हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं और डिजिट्स में 0 आया है तो 0 को हम लेफ्ट से सेकंड प्लेस पे लेते हैं, तो फिर 1 और सेकंड प्लेस पे 0 और फिर ये एज इट इज 2 3 4 5 6, ये होगी हमारी स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, यानी 7 न्यूमेरल से बनने वाली। अब देखो लार्जेस्ट नंबर फॉर्म बाय 6 न्यूमेरल। अब ये इसको मैं हटा देता हूँ। अब हमें जब लार्जेस्ट नंबर बनाने होती है तो हम लार्जेस्ट डिजिट का यूज करते हैं, तो इसमें से 6 न्यूमेरल हमें लेने हैं लार्जेस्ट वाले। तो लार्जेस्ट डिजिट लेते समय राइट टू लेफ्ट जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तक के डिजिट्स का यूज करेंगे। अब लार्जेस्ट नंबर बनाते समय दिए गए डिजिट्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर कैसा बनेगा 9 8 7 6 5 4, ये बन गई है ना। अब ये 7 डिजिट नंबर है, ये 6 डिजिट नंबर है, ऑब्वियसली 7 डिजिट नंबर इज ग्रेटर देन 6 डिजिट नंबर, है ना, 7 डिजिट नंबर ग्रेटर होती है। तो अब हमें इसका फाइंड करना है डिफरेंस, तो इस 7 डिजिट नंबर में से 6 डिजिट नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 1 0 2 3 4 5 6। अब इसके नीचे इसको लिखते समय राइट टू लेफ्ट लिखते आओ, तो पहले लिखेंगे 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 और फिर 9 और इसको सब्ट्रैक्ट करो। अब 6 - 4 हो गया 2, 5 - 5 हो गया 0, 4 - 6 यहाँ पे होता है नहीं तो कैरी 1 करो, तो यहाँ पे रह गया 2, यहाँ पे हो गया 14, 14 - 6 हो गया 8, 2 - 7 यहाँ पे होता नहीं तो यहाँ से 1 कैरी करो, यहाँ रह गया 1, यहाँ पे हो गया 12, 12 - 7 5, 1 - 8 होता नहीं तो यहाँ से कैरी करो, यहाँ पे है नहीं तो यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ रह गया 0, यहाँ हो गया 10, 10 में से 1 इसको दो, रह गया 9, यहाँ हो गया 11, 11 - 8 हो गया 3 और 0, ये आंसर आ गया। तो आंसर इज 35,802। इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज। अब पहले फर्स्ट 10 प्राइम नंबर हमें पहले देखने पड़ेंगे कौन से है और फिर उनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा और उसका जो आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है वो फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हैं, पहले फर्स्ट प्राइम नंबर कौन से है 10, पहले तो 2 है फिर 3 है फिर 5 है फिर 7 है फिर 11 है, ठीक है, 13 है फिर 17 है फिर 19 है फिर 23 है, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 23 के बाद 29 है। अब इन सब का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा और उसकी यूनिट प्लेस फाइंड करनी पड़ेगी। उससे अच्छा क्या है कि आप क्या करो, इनके यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 9 है यहाँ 3 है यहाँ पे 9 है यहाँ 7 है यहाँ 3 है यहाँ पे 1 है और फिर ये एज इट इज, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है। अब देखो यहाँ पे आसान किसकी हो जाती है 2 और 5 की, 2 5 जा मतलब 2 × 3 × 5 × 7 करना है, इंटू यहाँ के यूनिट प्लेस 1 × 3 × 7 × 9 × 3 × 9 कर दो, ठीक है। अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आएगा, तो 1 को हटा दिया। अब देखो यहाँ पे आसान किसकी होती है 2 5 जा 10 होता है, ठीक है, 10 3 जा 30, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 × 7 करो, कितना आ गया 210, ठीक है। फिर 210 × 3 करो, 200 0 3 6 630 आया तो यहाँ तक हो गया। अब 630 × 7 करो, 7 0 जा 0, 7 3 जा 21, 7 6 जा 42, 4 4 1 0 आ गया, ये भी हो गया। अब 4 4 1 0 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 0 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, इतना आ गया तो 9 से भी हो गया। अब 3 से मल्टीप्लाई करो, इंटू 3 करो, 3 0 0, 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 6 जा 18 प्लस 2 20 जा 0 कैरी 2, 3 9 जा 27 29 कैरी 2, 3 3 जा 9 2 11, तो 3 का भी हो गया। अब 11 9 0
7 0 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 0 0, तो यूनिट प्लेस में आ गया हमें 0, बाकी की करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसका जो आंसर है वो है 4। अब इतना भी प्रोडक्ट आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है ना। तो 9 0 0 होता है, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो ये सब करने के बजाय यहाँ पे आप देखो कि पहले तो हमने यहाँ पे 0 फाइंड कर लिया है ना। तो ये आप 210 अगर आया है हमारा पहले, जैसे 2 5 10 हो गया, तो यह भी समझ जाता है हमें। 2 5 10 हो गया ना, तो इसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ यहाँ पे, तो आपका जो आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस में 0 ही रहेगा। तो इतना सब कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 5 10 हो गया, आप 10 इंटू बाकी सब भी करते जाओ तो यूनिट प्लेस में 0 ही आएगा। यानी हमें जो यूनिट डिजिट मिलता है वो हो गया 0। गॉट इट।